हाय गाइस। वर्बल के लिए एडिटोरियल को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि आप एडिटोरियल पढ़िए, एऑन कैसे पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। आज एडिटोरियल्स की एक बार बात करते हैं कि एडिटोरियल्स को पढ़ना क्यों जरूरी है और कैसे पढ़े। अब इस सब में भी सबसे फेमस है एक न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, उसकी अंग्रेजी इंग्लिश जो है वो काफी अच्छी मानी गई है। तो उसके एडिटोरियल्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपका वर्बल सेक्शन काफी इंप्रूव होगा। ओके, जैसे ये द हिंदू का ई पेपर है मेरे पास, उसमें अलग अलग पेजेस हैं। फ्रंट है ये, ठीक है। फ्रंट में जो मेन हेडिंग्स हैं ये आइडियली आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज जीडीपीआई में ये बहुत काम आएंगी। आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए कि ये येदियुरप्पा पे क्या केस चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बिकॉज अब फ्यूचर बिजनेस लीडर्स बनने जा रहे हो जो कल को दुनिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करोगे। शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। वेस्ट वेस्ट बंगाल में रेल एक्सीडेंट क्यों हुआ है, हु इज द रेलवे मिनिस्टर, सीएम कौन है वेस्ट बंगाल का। ये बेसिकली जो यूएस में जो मर्डर है पुन्नू वाला, इसमें क्या चल रहा है। बाकी के शाह ने जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर के ऊपर ये मीटिंग्स ली हैं, ये सब में व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अलग अलग ये पेजेस होते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप कम से कम मोटी मोटी हेडलाइंस पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जैसे स्टेट्स है, इसमें स्टेट्स के बारे में, अलग अलग स्टेट्स के बारे में है। बीजेपी गियर्स अप फॉर असेंबली पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर और ये अलग न्यूज है, साइंस है। इसके बाद ये जो पेज आता है, साइंस भी इंपॉर्टेंट है, आप कभी कभी देख सकते हो साइंस का भी सेक्शन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर इज दिस एडिटोरियल। ये अगर आपके घर पे नॉर्मल न्यूज़पेपर आता है तो लेफ्ट साइड में तकरीबन 8 पेज के करीब ही ये पड़ता है। लेफ्ट साइड में एडिटोरियल सेंटर में होता है। दिस इज एडिटोरियल। इसमें जो दो सेक्शन है लेफ्ट साइड में, जैसे ट्रेड टेपिजे है, दिस इज वन एडिटोरियल। एंड देन उसके नीचे नेगोशिएटिंग फॉर पीस, ये सेकेंड एडिटोरियल है। ये दोनों एडिटोरियल कहलाते हैं। और ये जो दो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट शुड नॉट बी रिड्यूस टू ऑप्टिक्स फर्स्ट, एंड देन सेकेंड द लास्ट कॉन्टिनेंट मस्ट रिमेन ए प्रिस्टीन वाइल्डरनेस, ये दूसरा जो है ये ओपिनियन बेस्ड है। यानी जो लेफ्ट दोनों हैं वो एडिटोरियल हैं, और ये जो राइट के दोनों हैं ये ओपिनियन बेस्ड है। तो जो भी लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है या जिनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, दे शुड स्टार्ट रीडिंग दिस। पहले आप ये एक एडिटोरियल पढ़ना शुरू करिए। जैसे इसमें गुड्स एक्सपोर्ट्स रीबाउंड, जो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप्स हैं उनको ब्रिज कैसे कर रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो पहले आप एक एडिटोरियल पढ़िए, फिर आप दोनों पढ़िए, सेकेंड है नेगोशिएटिंग फॉर पीस, जो G7 में अभी एक वोटिंग हुई है जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है वोटिंग से, जो यूक्रेन और रशिया के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के लिए है। वाई दिस नॉट वोटिंग का जो पॉइंट है इंडिया का, दैट वाज राइट। ये एडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस चीज को पढ़िए, इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड लोगों के, एडिटर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जैसे ये खासकर ये दोनों एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब ये जो दोनों बाकी के सेक्शन हैं, ये हैं ओपिनियन बेस्ड। शुरू में आप पहले दो एडिटोरियल पढ़िए, उसके बाद एक ओपिनियन बेस्ड पढ़िए, फिर दोनों पढ़िए। आइडियली आपको ये चारों सेक्शन एक साथ पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। एंड नॉर्मली यू शुड बी एबल टू रीड विद इन 25 मिनट्स। आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंप्रूव कर जानी चाहिए, ताकि आप इसे 25 मिनट्स में, 25 मिनट में चारों के चारों सेक्शंस को पढ़ सको, दो एडिटोरियल और दो ओपिनियन बेस्ड। अब इनिशियली डोंट वरी अबाउट द स्पीड। इनिशियली आपको क्या करना है, आपको इनको पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। 15 दिन तक हो सकता है आपको कुछ भी पढ़ ना पड़े, आपको कुछ समझना है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। तो आपके जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी शब्द हैं आपको नहीं पता है, उनको किसी डायरी रजिस्टर में लिखिए, डेली लिखिए, और समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या है। कुछ कुछ दिन नहीं समझ आएगा, 15 दिन कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डेली रिलीजियसली इस प्रैक्टिस को फॉलो करिए, डेली पढ़िए। आप 15 दिन के बाद देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ द जो वर्ड्स आपने लिखे हैं ना, वो सारे वर्ड धीरे धीरे रिपीट हो रहे हैं। अब आपके जो वर्ड्स हैं, पहले दिन बहुत सारे थे, दूसरे दिन कम हुए, तीसरे दिन कम हुए, 15 दिन के बाद बहुत कम वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो इससे एक तो आपकी वोकैब बढ़ेगी, और दूसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन काफी इंप्रूव होगा। अब इस कॉम्प्रिहेंशन में भी एक बात समझनी है, ये एडिटर का या किसी भी बंदे का ओपिनियन है।
उसे अपना ओपिनियन मत बनाइए, पॉइंट को समझिए। जैसे द हिंदू जो है नॉर्मली एक लेफ्टिस्ट पार्टी का, लेफ्टिस्ट वालों को सपोर्ट करने वाला न्यूज़पेपर है। एक होती है लेफ्ट विंग, एक होती है राइट विंग। तो लेफ्ट विंग वालों के हिसाब से ये न्यूज़पेपर लिखते हैं। तो आपको जरूरी नहीं लेफ्ट विंग के साथ ही जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बंदा किसी चीज को किस एंगल से देखता है। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए भी है कि कैट में जो पेपर आते हैं ना, वो है कि ऑथर का ये ओपिनियन है। तो ऑथर के ओपिनियन के अगेंस्ट जाना हो या उसके फेवर में जाना हो या उसके साथ जाना हो, तो हम कैसे ऑप्शन आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनसे हमें वो इंसाइट मिलती है एंड हमारा वर्बल काफी इंप्रूव होता है। तो मेक श्योर करिए कि आप ये एक्सरसाइज डेली कर रहे हो। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली करिकुलम। आपको डेली ये 25 मिनट देने ही चाहिए। 30 मिनट इनिशियली शायद ज्यादा टाइम लगे, बट धीरे धीरे 2 महीने 2.5 महीने के बाद यू विल रियलाइज कि आपका वर्बल काफी इंप्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी वर्बल को इंप्रूव कर सकते हैं। कीप इंप्रूविंग, कीप सेल्फिशिंग। बाय बाय।